दशरथ नंदन राम, अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिससे मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने, स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं? ये राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव,
क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है। मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है, किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े। ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है, किंतु सीता का यह चैन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधर्म की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली। संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने, खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई, वो पूर्ण हो गया। परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य, यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम। किंतु कैसे? के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई, ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम, और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम, अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम, और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा। श्रीमद्
मेरे पुत्र, पिताश्री, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मेरे पुत्र हो। अचारी। हृदय से नहीं लगाएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे पिताश्री। पिताश्री। कैसे नहीं पहचान पाया मैं, कैसे नहीं पहचान पाया मैं रघुकुल के वंशज को, कैसे नहीं पहचान पाया अपने ही अंश को। जब जब तुम दोनों को देखा तब तब अपनत्व का आभास हुआ, मन में मोह उत्पन्न हुआ, प्रफुल्ल चित्त का भास हुआ। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं, किंतु मन का विचार मुख तक नहीं आ पाया। किंतु तुम दोनों तो सत्य जानते थे, फिर मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मैं अपने ही पुत्रों पर वार कर रहा था, राजधर्म निभाने के लिए पिता धर्म से विमुख हो रहा था। राज्य का भार संभालते संभालते मैं संतान सुख के सार से चूक रहा था। नहीं, जो स्वयं धर्म पर्याय हो वो अपने धर्म निभाने से कैसे चूक सकता है? और एक राजा का धर्म तो सबसे बड़ा होता है। उस समय उस घड़ी आप अयोध्या की रक्षा कर रहे थे और हम अज्ञानतावश उस सम्मान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। आपके कर्म ने धर्म प्रधानता का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है पिताश्री, जिसे संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा, नहीं भूलेगा कि धर्म की रक्षा के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। आपकी वह धरोहर हमारे पास रह गई थी, इसी के कारण हमें सत्य का पता चला। क्या हुआ कि आजीवन सिंह अपने आदर्श मानते आए, सिर्फ पूछते आए, जिनकी गुणगान नगर नगर गाते फिरे, वो तो हमारे पिताश्री है। जिन विचारों के साथ, जिन संस्कारों के साथ तुम दोनों बड़े हुए हो, मुझे हर्ष से भर दिया तुम दोनों ने। मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है। प्रभु, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान था और मैं जानता था कि लवकुश आप ही के पुत्र हैं प्रभु। हनुमान जी, यदि आपको ये सब पहले से ही ज्ञात था
आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? ये कठिनाई, ये संघर्ष, द्वंद्व, ये होता ही नहीं। मैं अपने भतीजों पर कभी ऐसा चलाता ही नहीं। हनुमान जी, तो क्या आपके बंधन का कारण भी यही था? भरत भैया, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। धर्म, मर्यादा और नियति के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे भगवान वाल्मीकि जी ने सही समय की प्रतीक्षा का निर्देश दिया था। उन्होंने लवकुश को भी इस सत्य को प्रकट करने से रोका था और उन्होंने ही माता सीता को भी। हनुमान, सीता से मिले थे? हाँ प्रभु, मैं माता से मिला था। कैसी है वो? प्रभु अपने प्राणों से दूर होकर कैसी होंगी? बस माता दुविधाओं से बंधी अपना वचन निभा रही हैं। और अब देखिए, इतने संघर्षों के बाद आज सब सही हो गया। और प्रभु, राम राज्य की कल्पना सत्य हो गई। प्रभु, आप बस अब आज्ञा दे दीजिए कि हम माता को पुनः अपनी अयोध्या, अपने घर ला सके। प्रभु, हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए, हम माता सीता से क्षमा मांगेंगे। हाँ प्रभु, माता सीता को बुलाइए। हाँ पिताजी, आज्ञा दीजिए ना। आज्ञा दे दीजिए ना भैया। इतने वर्षों से जिस ग्लानि का बोझ मन में दबाए बैठा था, उसे अब हल्का करने का समय आ चुका। मेरी भाभी माँ सीता को वन में अकेले छोड़कर आने का जो दंश मुझ पर लगा, उस लांछन को मिटाने का समय आ गया है भैया। हमारे परिवार को पूरा करने का। आज्ञा दे दीजिए भैया। हाँ भैया, आज्ञा दे दीजिए ना। प्रभु, अब केवल बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। फिर माता का यह पुत्र स्वयं जाकर अपनी माता को प्रभु श्री राम से मिलन का समाचार देगा और माता को यह बताएगा कि पूरी अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, नहीं, अब तक सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद भी प्रभु श्री राम के साथ है। फिर भी पिताश्री ने माता को यहाँ लाने से क्यों रोक दिया? इतना अच्छा अवसर क्यों गवा दिया? अब इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? लवकुश, प्रभु के निर्णय पर संदेह ना करो। वो जो कहते हैं, करते हैं, उसके पीछे सदैव ही कोई बड़ा कारण होता है। हमें महाराज से चलकर पूछना चाहिए कि इस वीरा की वेदना का अंत वो क्यों नहीं करते। ऐसी भी क्या बात है जिसके कारण भैया ने भाभी माँ को लाने से मना ही कर दिया? अब किस घड़ी की प्रतीक्षा में है भैया? प्रतीक्षा का सच्चा दंश तो प्रभु ही भोग रहे हैं। क्षण क्षण माता की स्मृतियों में घुल रहे हैं। हमें भैया की इस प्रतीक्षा के पीछे के कारण को समझना होगा। न जाने कब हम अपने माता पिता को एक कर पाएंगे।
जब तक प्रभु के अनुसार उचित समय नहीं आ जाता। भैया, दरबार में हम महाराज के सम्मुख उपस्थित थे, नीति निभा रहे थे, इसीलिए चुप थे, किंतु अब तो हम अपने भैया के सामने खड़े हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीता भाभी घर क्यों नहीं लौट सकती भैया? हम सब इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राज्य, ये महल, ये परिवार, ये सब कुछ भाभी माँ के बिना सुना है भैया। इतने वर्षों के वियोग का अंत कर क्यों नहीं देते आप? क्या कारण है कि अब भी आप भाभी माँ को लौटने नहीं दे रहे हैं भैया? मैं तुम सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं, किंतु मेरे कहने से ये बात समझ नहीं आएगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं और सीता जो चाहते थे, जिस राम राज्य की कल्पना को हम साकार करना चाहते थे, अयोध्या वासियों ने उस कल्पना को सार्थक और साकार दोनों किया है। परंतु मेरी दृष्टि में मेरे और सीता के मिलन के लिए अब भी समय है। कदाचित सियाराम के भाग्य में तनिक प्रतीक्षा और लिखी है लक्ष्मण, और ये प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किंतु जब भी उचित समय होगा तो तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे लक्ष्मण। मेरे निर्णय का कारण तुम जान जाओगे। प्रभु, राजअनुज शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर लौट आए हैं। लक्ष्मण, भरत, देखो कितना शुभ दिवस है आज का। तुम दोनों अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा भैया। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मै त्रिपुण्ड्रीकाक्षां साव्याभ्यां तराः शुचि। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अभी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया
जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है। आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी, किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी। आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी। हे ब्रह्मदेव, आज आपकी कृपा से सीता की इस मुहूर्त ने मंत्रोच्चार किया है। अब अश्वमेध यज्ञ की इस अंतिम आहुति को भी फलीभूत कर दीजिए। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने परिवार, अपने राज्य का भला चाहा है, तो आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। सीता, हमारी ये प्रतीक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि अब भी कुछ शेष है। ये शांति, ये शुभता मन में संदेह उत्पन्न कर रही है सीते, कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बस यही समझ लो सीता, कि अशुभता का हर दंश मिटाने के लिए हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना होगा। आज तुम साक्षात यहां उपस्थित नहीं हो सीते, पर मैं मानता कि तुम इस समय, इस क्षण यहां मेरे साथ हो, और हम दोनों मिलकर इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं।